हेलो एवरीवन, एटीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको जून 2024 की तैयारी के लिए जो नेट जेआरएफ से संबंधित है, इसकी नई बैच का शुरुआत मैंने कर दिया है। नए बैच में हम आपको आज पहला क्लास देने वाले हैं। इस क्लास में हम आपसे बताने वाले हैं कि इसका सिलेबस क्या होता है, हम शेड्यूल कैसे सेट करें जिससे हमें ये पता चल सके कि हमें जून तक में अपना सिलेबस कैसे कवर करना है, एग्ज़ाम को कैसे फेस करना है। उसके लिए हमें प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना होता है, उसके लिए भी हमें टाइमिंग चाहिए। मतलब हर एक कंडीशन को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए कि आपको क्या करना होता है। आपको इतना लंबा सिलेबस सेट करना है, पूरा उसको पढ़ना है, समझना है, उसके बाद आपको रिवीजन करना है। रिवीजन करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो इस एग्ज़ाम के लिए आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करने का मौका होना चाहिए, सबसे ज़्यादा टाइम होना चाहिए। इसका सबसे बेहतर तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएं और उसी को सॉल्व करें। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने जो ये एग्ज़ाम को टारगेट किया है कि जून 2024 को, इस एग्ज़ाम की खासियत क्योंकि एनटीए करवा रहा है, इसके पहले यूजीसी स्वयं करवाता था, अब आपका ये एग्ज़ाम एनटीए करवा रहा है। और जब से एनटीए करवाना शुरू किया है, ऑनलाइन करवाना शुरू कर दिया है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और ये प्रक्रिया शुरू हुई है 2019 से। इसके पहले यूजीसी स्वयं करवाता था। जब यूजीसी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता था तो ऑफलाइन होता था, हमें पेपर मिलता था। वहाँ पे क्वेश्चन का जो एक सीक्वेंस होता था या क्वेश्चन की जो प्रक्रिया टफेस्ट और ये सारे प्रोसेस होते थे, वो क्या होते थे कि हमें दिखता था कि क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है। बट जैसे जैसे एनटीए अपने हाथ में इसको लिया कि हाँ अब हम अपने तरीके से कराएंगे, वैसे वैसे आते समय में आप देखिए एग्ज़ाम के पैटर्न को ये टफ करता जा रहा है। मतलब अब आपको मोर देन प्रैक्टिस की आवश्यकता है। ज़्यादा बातें ना करते हुए हम आपसे कहेंगे कि 2019 से लेके और 2023 तक का जितना प्रीवियस पेपर है, आप इसको सबसे पहले कलेक्ट कर लीजिए। मेरा सबसे पहला कहना यही होगा कि आप सिलेबस जानें। उससे पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जाएं और 2019 से लेकर 2023 तक का जितना पेपर हुआ है, अभी तक जितने टाइम पेपर हुए हैं, उनको कलेक्ट कर लीजिए। पेपर 1 और आपका जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का पेपर कलेक्ट कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, नेचर ऑफ क्वेश्चन, नंबर, टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। जब तक आप इनको नहीं जानेंगे तब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे। जैसे पढ़ाई करना, सिलेबस तो खत्म हो जाएगा, सिलेबस आप किसी भी टीचर से पढ़ेंगे, वो टीचर सिलेबस कंप्लीट करवा देगा आपका। बट आप जब तक क्वेश्चन को फेस नहीं करेंगे तब तक ये नहीं समझ पाएंगे कि आपको पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहला प्रोसेस होना चाहिए कि आप प्रीवियस पेपर को उठा के एक बार देखें कि क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं, क्वेश्चन के पूछने का तरीका क्या है, सारे सीक्वेंस को समझने की कोशिश करिए। उस तरीके से फिर पढ़ने की कोशिश करिए। तो आइए आपको बताते हैं कि नेट का एग्जाम जो होता है, इसमें 2 पेपर होते हैं। इसके 2 पेपर होते हैं। तो पेपर 1 में आपका टीचिंग, रिसर्च और इसे कह सकते हैं जनरल पेपर होता है। लेकिन यहीं पे दूसरा जो पेपर होता है, पेपर 2 जो होता है, वो सब्जेक्ट का होता है। अब आपको मैं सब्जेक्ट के तौर पे कॉमर्स सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि मेरा जो विषय है वो कॉमर्स है। बट पेपर 1 जो जनरल है, ये सभी विद्यार्थियों के लिए है, चाहे वो एजुकेशन से हो, जियोग्राफी से हो, या किसी आर्ट साइंस के किसी भी सब्जेक्ट से हो। आर्ट और कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए ये पेपर, फर्स्ट पेपर कॉमन है, सबके लिए एक है। बट सब्जेक्ट अपना अपना सबका अलग होता है। इस सब्जेक्ट में यूनिट कितने हैं? 10 यूनिट आपको पढ़ने हैं टोटल। और वहीं पे इस पेपर में भी, पेपर 1 में भी 10 यूनिट आपको टोटल कवर करना है। अगर बात करें कि 10 यूनिट में आता क्या क्या है, तो सबसे पहले यूनिट का नाम है टीचिंग एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड, ठीक है। दूसरा आता है रिसर्च एप्टीट्यूड। तीसरा होता है कॉम्प्रिहेंसिव, जिसे बोध शब्द से लिया गया है। यहां पे
कॉम्प्रिहेंसिव एक पैसेज टाइप में आता है, उसमें 5 क्वेश्चन आते हैं, 10 नंबर आपको देके जाता है। तो कॉम्प्रिहेंसिव। फोर्थ यूनिट आपका है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब यहां पे संचार शब्द से लगाया गया है, संप्रेषण, ठीक है। उसके बाद आपका मैथमेटिकल रीजनिंग आता है और फिर लॉजिकल रीजनिंग आता है, ये दो यहां पे आ जाते हैं। उसी के साथ आपका डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई आ जाता है, और डीआई के साथ आईसीटी भी इसी के साथ पढ़ना होता है। मतलब आपका ये आईसीटी भी पढ़ना होता है, जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसको भी यहाँ पे पढ़ना है। इसमें कंप्यूटर से संबंधित सारी जानकारी होनी चाहिए आपको। इसी के साथ आपको इन्वायरमेंट पढ़ना है, पीपुल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे हम इन्वायरमेंट की बात करेंगे कि इन्वायरमेंट पढ़ना है, जिसमें सारे पर्यावरण पढ़ने हैं हमें। यहाँ पे जो सम्मेलन हुए हैं, जो आजकल पर्यावरण से संबंधित समझौते हुए हैं बहुत से, उन सब के बारे में हमें यहाँ पढ़ना है। और लास्ट का यूनिट पढ़ना है हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन में आपको शिक्षा के संबंधित बातें पढ़नी है। हायर एजुकेशन में अगर इसके हम डीप सिलेबस में जाएंगे तो हम आपसे आगे बात करेंगे कि हायर एजुकेशन के अंदर क्या क्या पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे हायर एजुकेशन में शिक्षा से संबंधित बात करनी है। आज तक शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या बदलाव हुए हैं, किस मुद्दे पर बात हुई है, ये सारी चीज़ें। यहीं पर थोड़ा सा संविधान के बारे में भी बात किया गया है, उसके बारे में भी पूछा गया है और उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। अब आपको बताएंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड के 5 क्वेश्चन आते हैं। मतलब सबसे बड़ी बात अगर आपसे कहें कि पेपर 1 के कितने होते हैं, 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और एवरी टॉपिक से, मतलब ईच टॉपिक से क्या होता है, 5 क्वेश्चन होता है, और इस हिसाब से 10 यूनिट हो गए, तो आपके क्या हो गए, 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मतलब कंपलसरी है कि आपके 5-5 क्वेश्चन सभी यूनिट से आने ही हैं, ठीक है। उसके बाद नेट जेआरएफ करने के लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए, योग्यता चाहिए, वो आप या तो पीजी में हों, ठीक है, या तो पीजी में हों या पीजी क्वालिफाइड कर चुके हैं, ये पहली प्रायोरिटी है। दूसरा, इसमें 2 चीजें होती हैं, एक तो नेट की डिग्री मिलती है बच्चों को, और एक दूसरा वहीं पे जेआरएफ की मिलती है। नेट के लिए एज की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जेआरएफ के लिए अभी संशोधन हुआ है, तो इसमें 32 और 35 कर दिया गया है। मतलब महिलाओं के लिए, ठीक है, लेडीज के लिए 35 वर्ष कर दिया गया है, और पुरुष के लिए 32 वर्ष कर दिया गया है। इसमें थोड़ा सा अभी जल्द में ही संशोधन किया गया है, तो ये थोड़ी सी एलिजिबिलिटी हमारे लिए, मतलब बेनिफिट हमारे लिए कहीं है। मतलब आप इसके बाद, उसके बाद आपको जेआरएफ होने पर पीएचडी में इनरोल होंगे, तो आपको 35,000 या थोड़ा सा और सिटी के अकॉर्डिंग भी और यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग भी, लेकिन 35 एक मिनिमम अमाउंट होता है जो आपको स्कॉलर मिलेगा। तो एक बड़ा प्लस पॉइंट है आपके लिए कि 5 साल तक अगर आप पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 35,000 पर मंथ पाने के हिसाब से 4,20,000 रुपया हुआ 1 साल का, और 5 साल का तो देखा जाए तो 4 पंचे 20 लाख ये हो गया, तो 22-23 लाख रुपए आप पा जाते हैं। तो ये स्कॉलरशिप आपको इतना दे देगा, प्लस में आपके साथ में पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी। इसके साथ आप अपनी जर्नी अच्छे से शुरू कर सकते हैं। ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको बता रहे हैं अभी, क्योंकि हम आज थोड़ा सा ही डिस्कस करेंगे इसके बारे में। बाकी तो क्लास हम कल से, पहली क्लास हमारी शुरू होगी, हम किस तरह से पढ़ाएंगे ये भी बातें करते हैं। अब आइए देखिए, बात करते हैं सब्जेक्ट पर, क्योंकि सब्जेक्ट का पेपर सबसे पहली बात होता है कि इसमें 10 यूनिट जो हैं वो 10 यूनिट हैं क्या, ये चीज़ें जानना है। तो 10 यूनिट इसमें हम 2 पार्ट्स में बांट दिए हैं। हमारे जो पढ़ाने का तरीका है वो थोड़ा सा हम आपको इस तरह से कहेंगे कि मैं अपने तरीके से सिलेबस को सेट किया हूँ। मतलब सिलेबस तो वही है, बट इसको पढ़ने का जो तरीका है उसको मैंने अपने तरीके से सेट किया है। तो हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टैट्स पढ़ेंगे, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स, और यहीं पे बिजनेस इकोनॉमिक्स हम पढ़ेंगे। हमें ये भी पढ़ना है, बिजनेस फाइनेंस भी पढ़ना है, बिजनेस फाइनेंस भी पढ़ना है, और अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग भी पढ़ना है। यहीं पे हमें क्या करना है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पढ़ना है, और इसी के साथ हमें एक और इनकम टैक्स पढ़ना है। इनकम टैक्स हमने 5 यूनिट इधर कर दिए हैं, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 2 3
4 और 5, 5 यूनिट इधर कर दिया और 5 यूनिट हम दूसरी तरफ पार्ट 2 में। इसका मतलब समझिएगा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं आपसे कहूँगा ज़्यादा टाइम आपको पढ़ना नहीं है। अगर आप डेली 1 घंटा इस साइड को पढ़िए, पेपर 1 को पढ़िए, और इसको थोड़ा सा बांट दीजिए, तो 1 घंटा इसको भी पढ़ लीजिए और 1 घंटा पार्ट 2 को पढ़ लीजिए। मतलब 3 घंटे में आप अपना सिलेबस डेली का पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप अपना सारा काम करते रहिए, प्रीवियस पेपर सॉल्व करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। हाँ, इसकी टाइमिंग बढ़ा सकते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है तो आप बढ़ा सकते हैं। फिलहाल आप 3 पार्ट में करके चलेंगे तो आपको क्या होगा, ये आसानी से कंप्लीट कर लेंगे जून तक। चलिए इधर दूसरी पार्ट में हम मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करेंगे। ठीक है, यहीं पे हम बैंकिंग की बात करेंगे, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे कि हमें यह भी पढ़ना है। हमें यहीं पे लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस के बारे में भी पढ़ना है। यहीं पे हमें बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है। NIV इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में पढ़ना है। और यहीं हमें क्या करना है, बिजनेस मैनेजमेंट एंड HRM, बिजनेस मैनेजमेंट एंड HRM। ये 5 यूनिट उधर के हो गए, तो हम कह सकते हैं 1 2 3 4 और 5, ये 10 यूनिट हमारे कंप्लीट हो गए। हम आपसे कहेंगे कि हमारा जो टारगेट होगा 120 दिन का होगा। अब हमने ऐसा क्यों किए हैं, इस बात को समझिए। हमारा जो टारगेट होगा वो 120 दिन का होगा, मतलब 120 दिन में हम पूरा सिलेबस खत्म कर लेंगे। लेकिन चलो पेपर 1 तो कंप्लीट कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, आइए इसको भी बता देते हैं। 20 दिन अगर आप 20 क्लास पढ़ लें तो टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट हो जाएगा। रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए 15 क्लास आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बस 15 क्लास अगर आप पढ़ लेते हैं कंप्लीट हो जाएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव ये प्रैक्टिस का विषय है, इसको पढ़ने में कुछ नहीं है, तो इसलिए इसे हम टाइम नहीं देंगे। कम्युनिकेशन की बात आती है, हम 10 क्लास अगर ले लें कम्युनिकेशन का, हम चाहे स्वयं पढ़ाएं या आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, सेल्फ पढ़ रहे हैं, तो भी आप 10 दिन पढ़ लें बहुत है। मैथमेटिकल में आपको 15 दिन चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग में भी आपको 15 दिन चाहिए। ये मैंने सेट किया है टाइमिंग 120 दिन का। और लॉजिकल रीजनिंग में वैसे 15 नहीं, हम 10 देंगे। ठीक है, हमने शेड्यूल सेट किया है कि 10 दिन की क्लास में आराम से ये कंप्लीट हो जाएगा। DI भी आप 10 दिन पढ़ लीजिए आराम से। DI तो वैसे 5 दिन पढ़ने हैं, 2 दिन 5 दिन पढ़ने हैं, उसके बाद क्या करना है, प्रैक्टिस का विषय है तो प्रैक्टिस करते चलिए, आराम से ये काम होता जाएगा। ठीक है, ICT को आप कम से कम 10 दिन पढ़ लीजिए। कंप्यूटर की बात है, कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा इतना कुछ नहीं है कि आपको बहुत टाइम देना पड़े, तो इसलिए मुझे लगता है 10 दिन बहुत है आपके लिए। पीपल एनवायरनमेंट 15 दिन आप पढ़ लीजिए, आराम से आपका हो जाएगा। और हायर एजुकेशन 15 क्लास अगर ले लेते हैं तो ये आपको टोटल 120 घंटे में आपकी पूरी क्लास खत्म हो जाएगी। तो ये रहा आपका पेपर 1 का। अब चलिए पेपर 2 को देखिए। अगर हम कहते हैं कि पेपर 2 में जो सब्जेक्ट हमारा कॉमर्स है, इस सब्जेक्ट में अगर हम कहें आपसे कि हम एक यूनिट एक दिन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, आराम से अपना कंप्लीट कर लेंगे, तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा सा लेंदी है। और जब हम स्टैट्स को पढ़ने जाएंगे, इकोनॉमिक्स हो, तो 10-5 क्लास में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें इसकी क्लासें ज़्यादा देनी है, तो हम इसको 120 दिन देंगे इधर के और 120 दिन इधर के देंगे। मतलब 240 नहीं होगा, वही 120 होगा, बस 2 पार्ट में हो गया। तो इसलिए 1 घंटा इसको पढ़ लिया, 1 घंटा उसको पढ़ लिया, तो ये हो जाएगा हमारा 240 हो जाएगा, बट हमारा 120 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। कैसे, 25 दिन में आप स्टैट्स को कंप्लीट कर लो। ठीक है, यहीं 20 दिन में आप इकोनॉमिक्स को कंप्लीट कर लो। उसके बाद 25 दिन फाइनेंस को लगा लो, क्योंकि फाइनेंस में थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट है, इसलिए आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ज़्यादा ब्रॉड है, इसलिए इसे 32 डे मतलब 32 दिन आपको दिया गया है। और इनकम टैक्स इतना लंबा नहीं है, तो आपको 18 दिन में ख़त्म करके हम दे देंगे। 18 क्लास में इनकम टैक्स कंप्लीट हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। तो ये 120 दिन हो गए इधर के, 25 और 25 50 हो गए, 32 18 50 हो गए, तो ये 50 50 100 हो गए और 20 120 दिन के कंप्लीट हो गए। इसका मतलब 120 दिन में अगर 1-1 घंटा 2-2 घंटा हम पढ़ते हैं डेली, तो 120 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और उसी 120 दिन में हम क्या करेंगे, इधर के पार्ट को थोड़ा सा टाइम ब्रेक लेके और सेकंड शिफ्ट में हम उसको कंप्लीट करेंगे।
मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए 20 क्लास आपको ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद बैंकिंग के लिए 15 क्लास, क्योंकि इतना सिलेबस है 15 क्लास से हो जाएगा। हाँ, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस थोड़ा सा लेंदी है, तो इसके लिए 30 क्लास आपको हम देंगे कि 30 क्लास कर लीजिए। थोड़ा सा ये बिजनेस इन्वायरमेंट और इसमें इंटरनेशनल बिजनेस है ये भी जुड़ा, इसलिए इसको भी आप 30 दिन दे दीजिए, तो 30 दिन ये हो जाएगा। और उसके बाद क्या होता है, बिजनेस मैनेजमेंट एंड HRM है, तो इसके लिए आपको 25 दिन देने की ज़रूरत है। आपका ये सिलेबस इतने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ये रहा आपको पढ़ने का एक शेड्यूल। उसके बाद जो टाइम बचेगा वो आपको पेपर का प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस पेपर सॉल्व करने की बात की जाएगी, ठीक है। उसके बाद इतना सब कुछ होने के बाद मतलब डेली हमें 3 क्लास लेना पड़ेगा। एक क्लास पेपर 1 का होगा और 2 क्लास होगा किसका, सब्जेक्ट का। उसमें से बिजनेस स्टार्ट शुरू कर सकते हैं और इधर दूसरी तरफ हम मार्केटिंग या बैंकिंग शुरू कर सकते हैं, किसी भी एक यूनिट को इधर का और किसी एक यूनिट को उधर का। आपके लिए पेड कोर्स ऑफलाइन ऑनलाइन सब कुछ कंडक्ट किया गया है। एक और बात आपसे कहना चाहेंगे, NTA ने अनाउंस कर दिया है कि सिलेबस में कुछ चेंजिंग करेंगे। हम जून 2024 के एग्जाम के लिए सिलेबस में कुछ चेंजिंग करेंगे। तो मैं अभी पढ़ाना तो शुरू कर दिया हूं, नया बैच टीचिंग एप्टीट्यूड आपका पहला यूनिट शुरू कर रहा हूं, सब्जेक्ट में आपका स्टार्ट शुरू कर रहा हूं, और इधर से बैंकिंग या मार्केटिंग कुछ भी शुरू कर सकता हूं। तो 3 यूनिट आपको डेली मिलने वाले हैं। टाइमिंग का शेड्यूल टेलीग्राम चैनल में आप जाइएगा, वहाँ पे आपको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको शेड्यूल मिल जाएगा कि कैसे क्लासें होंगी। 1-2 दिन में आपकी पूरी क्लासें रन कर जाएंगी, ठीक है। लाइव क्लास होंगी आपकी, सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी पूरी लाइव क्लास जाएगी। पेड कोर्स और यूट्यूब पे दोनों पे व्यवस्थाएं हैं। यूट्यूब पे पूरी क्लासें हो सकती हैं कि ना मिल पाए, कुछ यूनिट के ना मिल पाए, लेकिन हाँ मोस्टली यूनिट मिल ही जाएंगे। तो पेड कोर्स में थोड़ा सा और ज़्यादा डीपली बात करेंगे हम, पेड कोर्स में यूट्यूब पे भी बात करेंगे, लेकिन एज थोड़ा सा रिवीजन भी बात हो सकती है। मतलब जैसे रिवीजन करते हैं तो थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, सिलेबस को हम कंप्लीट। लेकिन अगर डीपली आपको पढ़ना है पूरा डीप में जाके, तो आप पेड कोर्स अवेलेबल है, उसको परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासें हैं। आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।